हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इग्नू के एमसीए के कोर्स को लेकर। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एमसीए क्या है, इसका कोर्स कंटेंट क्या है, इग्नू से एमसीए करने के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या फीस स्ट्रक्चर है, कैसे आप एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए क्या क्या फॉर्म भरने पड़ते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, क्या इवैल्यूएशन स्कीम है, कितने सेमेस्टर्स हैं और एमसीए के कोर्स को क्लियर करने के लिए आपको क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए, कितने इसके स्टडी सेंटर्स हैं, इन सभी बातों की डिटेल हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी बहुत सारे कोर्सेज ऑफर करती है। ये 220 प्लस कोर्स ऑफर करती है अंडर ग्रेजुएट लेवल पर, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर, डिप्लोमा कोर्सेज, डॉक्टरेट लेवल के कोर्सेज और पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा कोर्सेज। लेकिन आज हम बात करेंगे एमसीए के कोर्स को लेकर। क्या होती है एमसीए? कंप्यूटर एप्लीकेशन में मास्टरी करने को बोलते हैं एमसीए। इसकी फुल फॉर्म है मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस। इस प्रोग्राम में आपको थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल नॉलेज भी दी जाती है। सारे कंप्यूटर की इसमें कुछ लैंग्वेजेस भी इंक्लूडेड होती हैं। कंप्यूटर ग्राफिक्स, डेटाबेस मैनेजमेंट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम को लेकर, ऑपरेटिंग सिस्टम को लेकर, यूनिक्स, इस तरह के सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाते हैं। सब्जेक्ट के कोर्स की सारी डिटेल वीडियो में दी गई है। ये कैसा कोर्स है? कोर्स लेवल है पोस्ट ग्रेजुएट। इसके एग्जाम साल में 2 बार होते हैं। मोड ऑफ एप्लीकेशन ऑनलाइन है। इसका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश है। कोर्स मटेरियल और जो स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाता है वो इंग्लिश में किया जाता है। टोटल इसके 6 सेमेस्टर्स हैं। मिनिमम आप इसको 3 साल में पूरा कर सकते हैं और मैक्सिमम 6 साल तक इसको स्ट्रेच कर सकते हैं। कहने का मतलब, अगर आप कोई पेपर नहीं देना चाहते या किसी कारण नहीं दे पाए तो उसको नेक्स्ट सेमेस्टर में दे सकते हैं और मैक्सिमम 6 ईयर्स तक स्ट्रेच कर सकते हैं। इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है? मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन चाहिए 3 ईयर्स की या इससे एबव की फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, प्लस आपके पास 12th में मैथ होना कंपलसरी है। या तो 12th में मैथ हो या फिर ग्रेजुएशन लेवल पे मैथ हो। अगर इन दोनों लेवल पर ही मैथ्स नहीं है तो भी आपके लिए एक स्कोप खुला है। आप क्या कर सकते हैं, एक पेपर दे सकते हैं BCS 012 इग्नू के एमसीए कोर्स के साथ साथ ही। इसके लिए आपको कुछ फीस एक्स्ट्रा पे करनी होती है। उस फी के बारे में भी इस वीडियो में बताया गया है। अब बात करते हैं कि कैसे आपको रजिस्टर करना है। सबसे पहले तो आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक करके इग्नू की वेबसाइट पर जाते हैं और वहां पे न्यू रजिस्ट्रेशन का बटन क्लिक करते हैं। वेबसाइट का एड्रेस भी इस वीडियो में बताया है। उसके बाद आप अपनी पर्सनल डिटेल और एकेडमिक डिटेल उसमें एंटर करते हैं और रजिस्टर करते हैं। रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट होता है? रजिस्ट्रेशन फॉर एमसीए साल में 2 बार किया जा सकता है, जनवरी एंड जुलाई के एडमिशन के लिए। मोस्टली जो लास्ट डेट होती है रजिस्ट्रेशन की मंथ जनवरी के लिए फरवरी तक होती है, लेकिन जनवरी और जुलाई के एडमिशन के लिए आप 2 बार रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। क्या फीस स्ट्रक्चर है? अप्रॉक्सीमेटली 72,000 में ये फुल कोर्स किया जा सकता है। हर सेमेस्टर के लिए आपको 12,000 फीस पे करनी होती है और अगर आप मैथ आपके पास नहीं है तो आपको 1400 के करीब आपको पैसे देने होते हैं एक एक्स्ट्रा पेपर देने के लिए, जो कि BCS 012 का मैथ का पेपर है। आप इसको एमसीए में साथ में ही कर सकते हैं। अगर आपका रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो चुका है तो आप दोबारा भी री रजिस्टर कर सकते हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं? वो है पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो कि स्कैन होनी चाहिए, स्कैन कॉपी ऑफ सिग्नेचर, स्कैन कॉपी ऑफ कैटेगरी सर्टिफिकेट लाइक SC ST OBC, स्कैन कॉपी ऑफ रेलेवेंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, स्कैन कॉपी ऑफ BPL सर्टिफिकेट अगर आप BPL की लाइन से हैं, और स्कैन कॉपी ऑफ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आप एम्प्लॉयड हैं, स्कैन कॉपी ऑफ एज प्रूफ। इस कोर्स का ड्यूरेशन 3 साल का है, जिसको कि आप 6 साल तक स्ट्रेच कर सकते हैं। इसमें 6 सेमेस्टर्स होते हैं। हर एक साल में 2 सेमेस्टर हैं और आपको 2 सेमेस्टर जो स्टार्ट होते हैं वो जनवरी जून से लेकर होते हैं और नेक्स्ट सेमेस्टर जुलाई से दिसंबर तक का होता है। इसमें आपको 2 बार एग्जाम देने होते हैं।
टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए आप कैसे एलिजिबल होते हैं? टर्म एंड एग्जामिनेशन यानी एग्जाम में बैठने के लिए, पेपर देने के लिए आपको टाइमली सबमिट करना जरूरी होता है असाइनमेंट का, और आपको एग्जामिनेशन फॉर्म भी टाइमली सबमिट करना होता है, और अटेंडेंस भी मैटर करती है। इग्नू आपको असाइनमेंट देती है बनाने के लिए, उसके मार्क्स कैलकुलेट किए जाते हैं, उसका वेटेज लिया जाता है, आपके पासिंग मार्क्स में ऐड किया जाता है। तो बी श्योर असाइनमेंट्स बहुत वैल्यू करते हैं 25% वेटेज के साथ, और आपको एग्जामिनेशन फॉर्म भी फिल करना होता है इन ऑर्डर टू बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द टर्म एंड एग्जामिनेशन। कितनी बार एग्जाम होते हैं? 2 बार, एक बार जून में और सेकेंड टाइम दिसंबर में। जून के लिए एग्जाम जनवरी टू जून सेमेस्टर का होता है, जुलाई से दिसंबर सेमेस्टर के लिए दिसंबर में एग्जाम्स होते हैं। द स्टूडेंट्स आर एट लिबर्टी टू अपीयर एनी ऑफ द एग्जामिनेशंस कंडक्टिंग बाय यूनिवर्सिटी ड्यूरिंग द ईयर सब्जेक्ट टू कंप्लीटिंग द मिनिमम फ्रेम। स्टूडेंट के पास लिबर्टी है, वो कितने भी पेपर में अपीयर होने के लिए एग्जाम दे सकता है, और बाकी के पेपर्स नेक्स्ट सेमेस्टर में कर सकता है अपनी सुविधा के अनुसार। अब बात करते हैं कि इस कोर्स में क्या क्या कंटेंट है। फर्स्ट सेमेस्टर में आपको पढ़ाया जाता है प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइनिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स, इंटरनेट कंसेप्ट एंड वेब डिजाइन, सी एंड असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैब। इन सबके क्रेडिट्स दिए जाते हैं, और इन सबको क्वालिफाई करना जरूरी होता है अगर आप एमसीए की डिग्री लेना चाहते हैं तो। सेकेंड सेमेस्टर में डेटा एंड फाइल स्ट्रक्चर्स, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड कॉन्सेप्ट एंड नेटवर्किंग मैनेजमेंट, इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्नोलॉजीज एंड जावा प्रोग्रामिंग, और इन सबके लैब की प्रैक्टिस। थर्ड सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिजाइन, एडवांस्ड डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, अकाउंटेंसी एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और फर्स्ट MCS 3.2, MCS 3.4, MCS 3.5 के लैब प्रैक्टिस। नेक्स्ट सेमेस्टर में आपको पढ़ाया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क, एडवांस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, मिनी प्रोजेक्ट भी इसके अंदर शामिल होता है, और आपको ऑपरेटिंग सिस्टम कराया जाता है यूनिक्स एंड ओरेकल। फिफ्थ सेमेस्टर में आपको कराया जाता है एडवांस्ड इंटरनेट टेक्नोलॉजीज, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड मल्टीमीडिया, और MCS 51 एंड MCS 53 के लैब प्रैक्टिस कराई जाती है। इसी में ही आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड नॉलेज मैनेजमेंट, न्यूमेरिकल एंड स्टैटिस्टिकल कंप्यूटिंग एंड पैरेलल कंप्यूटिंग पढ़ाई जाती है। इन सब के क्रेडिट दिए गए हैं, किसी का 3 है, किसी का 4 है, किसी का 2 है, लेकिन जिसका सबसे ज्यादा क्रेडिट स्कोर है वो है लास्ट सेमेस्टर का प्रोजेक्ट। इसके क्रेडिट स्कोर है 16, यानी लास्ट सेमेस्टर में जो प्रोजेक्ट है उसका सबसे ज्यादा क्रेडिट स्कोर है। और सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको प्रोजेक्ट वही सबमिट कराना होता है जिसके ऊपर आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, उस लैंग्वेज को ही चूज करना होता है जो आपको अच्छे से समझ में आए, या आपको रियल टाइम प्रोजेक्ट भी उठा सकते हैं, किसी कंपनी में ट्रेनिंग करके उसको भी सबमिट करा सकते हैं। बी श्योर आपके सिनॉप्सिस रिजेक्ट ना हो, क्योंकि अगर आप ये सिनॉप्सिस एक बार रिजेक्ट हो जाते हैं तो आपको फिर उसको नेक्स्ट यानी अगले 6 महीने के बाद ही, ये 6 महीने आपके बेकार हो जाते हैं, अगली बार ही आपको सिनॉप्सिस दोबारा भेजने होते हैं। मीन्स आपकी जो MCA 3 साल में पूरी होनी होती है वो 3.5 साल की हो जाती है फिर। तो इसलिए प्रोजेक्ट ऐसा होना चाहिए कि वो रिजेक्ट ना हो, उसके सिनॉप्सिस इस तरह से प्रिपेयर करे होने चाहिए, और इसका क्रेडिट स्कोर सबसे ज्यादा होता है, दैट इज 16। और MCA की डिग्री लेने के लिए 108 का क्रेडिट स्कोर अचीव करना जरूरी है। अब बात करते हैं इसके स्टडी मटेरियल की। स्टडी मटेरियल में आपको बुक्स मिलती हैं जो कि प्रिंटेड मटेरियल होता है, कैसेट्स होते हैं, CDs होते हैं, ऑडियो वीडियो प्रोग्राम के थ्रू भी आपको स्टडी करवाई जाती है। 1-to-1 काउंसलिंग बाय एकेडमिक काउंसलर्स। स्टडी सेंटर हैं इग्नू के, हर एक स्टेट में स्टडी सेंटर हैं। आपके आसपास में कुछ ऐसे स्टडी सेंटर अलॉट किए जाते हैं जहाँ पे इग्नू के काउंसलर्स क्लासेस देते हैं और आपके सिलेबस को कवर कराते हैं और आपके डाउट्स को क्लियर करवाते हैं। रेफरेंस लाइब्रेरी ऑफ स्टडी सेंटर, वेब बेस्ड एकेडमिक सपोर्ट, आपको ई-बुक्स प्रोवाइड की जाती हैं। कोर्स को लेकर असाइनमेंट्स बनाने होते हैं, प्रैक्टिकल्स करवाते हैं, ज्ञान दर्शन चैनल एकलव्य इंक्लूडिंग टेली कॉन्फ्रेंसिंग एक्सक्लूसिवली फॉर टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोग्राम्स एंड ज्ञानवाणी के थ्रू आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है। अगर किसी को स्टडी मटेरियल नहीं मिल पाता है तो वो इस मेलिंग एड्रेस पे मेल करके अपनी क्वेरी भेज सकता है।
रजिस्ट्रेशन किस पे करना है? इग्नू की वेबसाइट जिसका एड्रेस है ignuadmission.samarth.edu.in, इस पे जाकर आप रजिस्टर कर सकते हैं। ये इसका वेबसाइट एड्रेस है। यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और अभी के लिए ये डेट दिखा रहा है, लास्ट डेट। ये आपको यहाँ पर अप्लाई करते वक्त कुछ पर्सनल एंड एकेडमिक डिटेल डालनी होती हैं और आप इस पे रजिस्टर कर लेते हैं। फिल इग्नू एमसीए एडमिशन 2020 एग्जाम फॉर्म। अगर अब आपने रजिस्टर कर लिया, आपके पास स्टडी मटेरियल भी आ गया, आपने क्लासेस भी ले ली, अब आपको एग्जाम में बैठना है, तो एग्जाम में बैठने के लिए आपको एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करना होता है, टाइमली असाइनमेंट सबमिट कराने होते हैं, अटेंडेंस भी मैटर करती है अगर आप स्टडी सेंटर के थ्रू क्लासेस ले रहे हैं तो। Candidates who are registered with the university under IGNOU MCA course have to fill the examination form in order to appear for the term and examination. जून और दिसंबर के लिए यानी हर साल 2 बार एग्जामिनेशन फॉर्म आपको फिल करने पड़ते हैं। उसके लिए आपको फिर क्या होता है, हॉल टिकट मिलती है और एडमिट कार्ड मिलता है। एडमिट कार्ड आपको एग्जामिनेशन सेंटर पे कैरी करना मस्ट होता है, इसी के बेसिस पे ही आपको एग्जाम में बैठने दिया जाता है। हॉल टिकट प्रैक्टिकल पेपर्स के लिए जरूरी होता है। इसमें आपके टेस्ट सेंटर और डेट ऑफ एग्जामिनेशन दोनों चीजें मेंशन होती हैं। अगर आपको हॉल टिकट या एडमिट कार्ड ऑनलाइन नहीं मिलता है तो आप इस एड्रेस पर कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी क्वेरी को सॉल्व करवा सकते हैं। ये ईमेल एड्रेस है, आप इस पे ईमेल करके भी अपनी क्वेरी भेज सकते हैं। एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल करने की लास्ट डेट क्या है? टर्म एंड एग्जामिनेशन 2 बार होती है, जैसा कि हमने आपको बताया, जून और दिसंबर में। मार्च 1 से लेकर मार्च 31 तक आप एग्जामिनेशन फॉर्म भर सकते हैं और 1 से लेकर 10 अप्रैल तक लेट फी के साथ भी भर सकते हैं। दिसंबर में पेपर देने के लिए सितंबर 1 से लेकर सितंबर 30 तक आप एग्जामिनेशन फॉर्म भर सकते हैं और अक्टूबर 1 से लेकर अक्टूबर 10 तक विद लेट फी के साथ भर सकते हैं। एग्जामिनेशन फॉर्म में अब होता क्या है, आप अपने कोर्स की डिटेल डालते हैं, अपने सेमेस्टर का नाम डालते हैं और साथ ही साथ वो सेंटर की प्रेफरेंस डालते हैं जहां पे आपको एग्जाम देना होता है। मान लीजिए आप हरियाणा में रहते हैं, आप हरियाणा की किसी ऐसी जगह पे रहते हैं जहां आसपास रीजनल सेंटर जो है वो दूर है, तो आप अपना एग्जामिनेशन सेंटर की प्रेफरेंस एक ही डालेंगे। मान लीजिए आपने करनाल में डाल दी, तो आप तीनों बार प्रेफरेंस एक ही डालेंगे तो वही एग्जामिनेशन सेंटर आपको मिलता है और वहां आप एग्जाम दे सकते हैं। नहीं तो फिर वो अपनी मर्जी से कोई भी एग्जामिनेशन सेंटर आपको अलॉट कर देते हैं आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। फर्स्ट सेकंड थर्ड अगर आप तीनों प्रेफरेंसेस सेम रखते हैं तो आपको वही वाला कॉलेज दिया जाता है एग्जाम में बैठने के लिए। ये बात बहुत ध्यान देने जरूरी है क्योंकि कई बार एग्जामिनेशन सेंटर बहुत दूर पड़ जाता है और स्टूडेंट को बहुत मुश्किल होती है एग्जाम देते वक्त। इसमें क्या कंपोनेंट्स हैं, एमसीए का इवैल्यूएशन कैसे किए जाते हैं? 2 कंपोनेंट्स हैं इसके अंदर, असाइनमेंट और टर्म एंड एग्जाम्स। टर्म एंड एग्जाम में थ्योरी और प्रैक्टिकल होता है और असाइनमेंट का वेटेज होता है 25%, जिसका 100 मार्क्स का पेपर होता है। 100 मार्क्स का असाइनमेंट होता है, इसका वेटेज 25% होता है, इसका 75% होता है। टोटल 31 कोर्सेज होते हैं जिसका क्रेडिट होता है 108। अगर आपको एमसीए क्लियर करनी है तो आपको ये सब क्वालिफाई करने पड़ते हैं। अब सबसे जरूरी बात, प्रोजेक्ट मस्ट बी अप्रूव्ड फॉर लास्ट सेमेस्टर टू गेट योर एमसीए कंप्लीटेड। आपका प्रोजेक्ट जरूर कंप्लीट होना चाहिए। प्रोजेक्ट के सिनॉप्सिस ऐसे होने चाहिए कि वो रिजेक्ट ना हो, तो जाहिर इसके लिए आपको किसी रियल टाइम प्रोजेक्ट या आप जो प्रोजेक्ट खुद बना पाए जिसके बारे में आपको अच्छी नॉलेज हो वही प्रोजेक्ट सबमिट कराएं। इसके मैक्सिमम मार्क्स 200 हैं। प्रोजेक्ट रिपोर्ट की इवैल्यूएशन और वाइवा होता है, उसी के बेसिस पे आपको मार्क्स दिए जाते हैं और जब तक आपका प्रोजेक्ट क्लियर नहीं होता आपकी एमसीए क्लियर नहीं मानी जाती है। कुछ इंपॉर्टेंट एड्रेस हैं। इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट है www.ignu.ac.in। रजिस्ट्रेशन के लिए वेबसाइट का एड्रेस है ignuadmission.samarth.edu.in। री रजिस्ट्रेशन के लिए है online rr.ignu.ac.in। तो ये था हमारा आज का वीडियो इग्नू के एमसीए के कोर्स को लेकर, जिसमें कि फुल डिटेल बताई गई है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।